देश का एक बड़ा हिस्सा पानी पानी है। भारी बारिश और बाढ़ ने अब तक ले ली है 84 से ज्यादा जिंदगियां। पानी की इस चपेट में आ चुके हैं 80 लाख से ज्यादा लोग। मणिपुर में पिछले एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य के 5 पर्वतीय जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। राज्य में पिछले 2 दिन से भारी बारिश की वजह से कई स्थान जलमग्न हो गए हैं। थोबाल, बिष्णुपुर, इम्फाल पश्चिम, चंदेल, इम्फाल पूर्व और चूड़ा चांदपुर जिलों में कई हिस्सों में बाढ़ का पानी भर गया है। खबर है कि बाढ़ ने राज्य में कम से कम 3 लोगों की जान ले ली है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार राज्य प्रशासन के संपर्क में है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह से संपर्क में हैं। राज्य में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए दूसरी सहायता के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी सक्रिय हैं। एनडीआरएफ की टीमें चंदेल जिले में बड़े स्तर पर राहत के काम कर रही हैं, जहां अंदरूनी गांव में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ और भी टीमें मणिपुर पहुंचा रहा है। ओडिशा। कई खबरों के मुताबिक ओडिशा में बारिश और बाढ़ ने 5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर किया है। ओडिशा में मृतकों की संख्या 5 से ज्यादा हो चुकी है तो 600 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। बचाव में कई एजेंसियां लगी हैं और अब तक ओडिशा में 1574 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कोमेन तूफान भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन मौसम विभाग ने ओडिशा में कई जगहों पर अगले 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी जलाशयों से पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश से बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। बारिश से घटनाओं में मरने वालों की संख्या 48 हो गई है। लोगों से राहत शिविरों में जाने को कहा गया है। बर्दवान जिले में पूरब स्थली में राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की सहायता के लिए सेना को बुलाया गया है। बाढ़ से 12 जिलों में 37 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की और उनसे राज्य में बाढ़ के हालात की जानकारी ली। एनडीआरएफ ने राज्य में 24 टीमें तैनात की हैं, जो पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, 24 उत्तरी दक्षिण परगना, हुगली, बीरभूम, दार्जिलिंग, हावड़ा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में लगे हैं। गुजरात में भारी बारिश के कारण पिछले दिनों आई बाढ़ में 14 जिलों के करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में अस्थायी राहत कैंप बनाए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत बल, सीमा सुरक्षा बल और राज्य रिजर्व पुलिस समेत कई एजेंसियों की 14 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगाई गई हैं। वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर भी इस अभियान में लगे हैं। अभी तक करीब 3000 लोगों को बचाया जा चुका है। राज्य में एनडीआरएफ की 17 टीमें बनासकांठा, पाटन में तैनात हैं, जिन्होंने अब तक 6 क्विंटल राहत सामग्री बांटी है। राजस्थान में अब तक करीब 28 लोगों की मौत हो चुकी है तो प्रभावितों की संख्या हजारों में है। राज्य में कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हुई है और जालौर, बारां, सिरोही, बाड़मेर तथा डूंगरपुर जिलों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। हालांकि हालात में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। राजस्थान में एनडीआरएफ की 8 टीमें राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई हैं। इन टीमों ने अब तक कई क्विंटल खाद्य सामग्री, पानी की बोतलें और दवाइयां बांटी हैं। तो इसके अलावा राज्य में पुलिस और आरएसी की टीमें भी राहत व बचाव कार्य में लगी हैं। राजस्थान में अब तक 630 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाढ़ के हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। Flood situation has become very grim and all the operations are going on at full swing and we have sent the entire forces in all the places. The Air Force and our NDRF team, everybody is working with the state government and it's a big problem for the local people. We are monitoring, the Home Ministry is monitoring the entire operation here. बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में भी आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के मुख्य मार्ग कई जगह बंद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में मूसलाधार बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के अनेक इलाकों के लिए खास चेतावनी दी गई है। न्यूज़ नाइट डेस्क, टीडी न्यूज़।